वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर कोड रहेगा बच्चों। PP2 के सॉल्यूशन निकालेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपको बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इस बोर्ड वाले पेपर का अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, समय देख सकते बच्चों, यहाँ पर 3 घंटा दिया है। विषय यहाँ पर देख सकते बच्चों सामान्य हिंदी है, पूर्णांक 100 अंक का। आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर 100 अंक का पूछा जाता है हमेशा। यह प्री बोर्ड परीक्षा है आपका बच्चों, देख सकते हैं, यानी बोर्ड से पहले का प्रिपरेशन है बच्चों 2025। ठीक बच्चों, नोट यहाँ पर करके दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी यह खंड क और ख में बटा हुआ है बच्चों, देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर दिया है खंड क और यहाँ पर गद्यांश से, यानी जो गद्य वाला आपका है बच्चों, गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे या 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 ही पूछा जाता है। और इसके बाद पद्य वाले से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, यानी कुल मिलाकर आपके 10 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक बच्चों, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। देख सकते हैं पहला बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है। पहला क्वेश्चन क वाला, हिंदी का यहाँ पर कलम का सिपाही किस विधा की रचना है बच्चों। जो यह हिंदी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, इसमें कर रहा है पहला क्वेश्चन, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्प पे कौन सा आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, यह जीवनी है बच्चों, यहाँ पर प्रेमचंद जी का। ठीक बच्चों, यह जीवनी है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जीवनी हो जाएगा। ठीक बच्चों, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, जीवनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर दूसरा कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों, इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या है, जल्द बताइए। यहाँ पर ब्राह्मण पत्रिका के संपादक इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएंगे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएंगे, यानी इसका स वाला विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, ग वाला कह रहा है मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है बच्चों। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन चारों विकल्प में कौन सा आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इन चारों विकल्प में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो मजदूरी और प्रेम है, यह निबंध विधा की रचना है बच्चों। क्या है, यह निबंध है बच्चों, यानी अ इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ग वाले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अ हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर घ वाला करा है, देख सकते हैं, करा के चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो चंद्रगुप्त नाटक है, इसके प्रसिद्ध नाटककार यहाँ पर जो प्रतीक, यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो सम्राट कहलाते हैं, है बच्चों नाटकों के। इन चारों विकल्पों कौन सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या है, तो आप जानते हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयशंकर जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जयशंकर जी, यानी स वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, गद्य वाले में से किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है, जल्द बताइए। तो इन चारों विकल्प कौन सा आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है बच्चों इंदुमती। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इंदुमती हो जाएगा, जिसके लिए फेमस है बच्चों, यानी प्रथम कहानी माना जाता है यहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आप गद्यांश से देख रहे थे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो टू पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे बच्चों, इसलिए आप जीरो टू पाई क्लास के प्रयास से जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, दूसरा यहाँ से पद्यांश शुरू हो गया, जो पद्य साहित्य होता है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। और ये 4 विकल्प है बच्चों, इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है, जल्द बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है बच्चों, जो ब्रज भाषा है उसमें लिखी गई है विनय पत्रिका। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं जो तुलसीदास जी वाला है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, तो बच्चों यहाँ पर ख वाला करा है, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचयिता है। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है, जल्द बताइए इसका आंसर।
जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचयिता है बच्चों यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर दे सकते हैं अगला वाला ग वाला करा है साकेत महाकाव्य के रचयिता है। ठीक है बच्चों, जिसके लिए इन्हें यहाँ पर पुरस्कार भी मिला था बच्चों। तो इन चार विकल्प कौन सा? आपका आंसर क्या है बच्चों? जल्द बताइए इसका आंसर। ठीक है बच्चों, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है बच्चों? यहाँ पर जल्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्प कौन सा? मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे साकेत महाकाव्य के रचयिता। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों यहाँ पर घ वाला करा है सरोज स्मृति के रचयिता है। ठीक है बच्चों, सरोज स्मृति के रचयिता कौन है बच्चों? और ये चार विकल्प आपको दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों के अनुसार यहाँ पर सरोज स्मृति के रचयिता है बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन है बच्चे यहाँ पर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, यानी अ इसका विकल्प हो जाएगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। इस पद्यांश का अंतिम क्वेश्चन दे सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कुल मिलाकर 10 नंबर के यहाँ पर कॉन्सेप्टों को क्लियर कराया गया। जो 5 नंबर के बहुविकल्पी गद्यांश से, गद्य साहित्य से और 5 नंबर के बहुविकल्पी पद्य साहित्य से दिया गया था बच्चों। ठीक है, अगला देख सकते थे बच्चों अंगों का रहा है अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है बच्चों? और ये चार विकल्प है। इन चारों विकल्प के अनुसार अष्टछाप जो कवि है यानी 8 कवियों का जो समूह है बच्चों वह भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है बच्चों? तो यहाँ पर आप जानते हैं इन चारों विकल्पों के अनुसार वह आंसर हो जाएगा बच्चों ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है बच्चों। क्या थे? ये सभी श्री कृष्ण के उपासक थे बच्चों, आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इस चैनल पर आपको प्री बोर्ड पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशाल पेपर, ठीक है बच्चों, सभी विषयों की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रयास से जुड़िए बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर का यह पूछा गया है बच्चों, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है बच्चों। और यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश दिया है, यहाँ पर करा है भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही अन्य शब्दों का गठन भी अनजाने में अन्यासी होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही कामचलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यह ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रवृत्ति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी। यही यहाँ पर करा कि यहाँ प्रश्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया बच्चों करा है, जैसे कि थे बच्चों 10 नंबर का था। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना था, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है। इसके यहाँ पर अगला करा है घ वाला कि इसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। फिर अंगा करा है कि किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हमें नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अथवा में करके दिया है बच्चों निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी निंदा से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके। इस तरह से अथवा करके दिया बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका निंदा रसलेशन जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। चलिए बच्चों इन सभी क्वेश्चनों का हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखते थे बच्चों, यहाँ पर निंदा रस वाला से यहाँ पर पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए बच्चों। तुम्हें बता चुका हूँ निंदा रस और हरिशंकर परसाई जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना था बच्चों। ग वाला करा था कि निंदा रस का उद्गम कब होता है। घ करा है देवताओं के कर्मी मनुष्यों से क्यों ईर्ष्या होती है। और अंगा करा है कि स्वर्ग से देवताओं को क्या प्राप्त होता है। चलिए इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चे यहाँ पर दिया है निंदा का उद्गम ही हीनता है। और इस तरह से यहाँ पर दिया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे बच्चों इनके क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। निंदा का उद्गम किससे होता है, तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों आंसर करा है निंदा का उद्गम मनुष्य की हीनता एवं कमजोरी की भावना से उत्पन्न होता है।
जब कोई व्यक्ति अपने अंदर हीनता की भावना या किसी क्षेत्र में असमर्थ या पीछे रहने की भावना का अनुभव करता है, तब वह अपनी हीनता की भावना को कम करने के लिए निंदा करता है बच्चों। ठीक है, अगला करा था बच्चों, उपरोक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताना था। तो पाठ का और शीर्षक है बच्चों, आप देख सकते हैं निंदा रस, तथा लेखक का नाम है बच्चों हरिशंकर परसाई जी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगला करा था बच्चों, स्वर्ग में देवताओं को बिना श्रम क्या प्राप्त होता है? तो देख सकते इसका उत्तर है, स्वर्ग में देवताओं को बिना श्रम किए हुए उगाया हुआ अन्न, यहाँ पर बिना बनाया महल और बिना बोए फल प्राप्त होता है बच्चों। ईर्ष्या और निंदा के मारने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? तो यहाँ पर देख सकते हैं लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है इस तरह से। तो ईर्ष्या, द्वेष और निंदा को मारने के लिए कठोर परिश्रम और खुद को योग्य व समर्थ बनाने आवश्यक है। रेखांकित अंश की व्याख्या देश के बच्चों करा है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने निंदा कर्म में प्रवीण मनुष्य की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है। निंदा कार्यों द्वारा उन मनुष्य के अहम की तुष्टि होती है। ऐसे मानसिकता वाले समाज में अपना महत्व सिद्ध करना चाहते हैं, उनका यह प्रयास बड़ी लकीर को मिटाकर अपनी छोटी लकीर को सबसे बड़ा सिद्ध करने जैसा है। जैसे जैसे मनुष्य अकर्मण होता है, वैसे वैसे उसमें निंदा करने की प्रवृत्ति की चेष्टा रहती है बच्चों। निष्कट और उद्गम यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं निष्क्रिय का होता है यहाँ पर बुरा तुच्छ, और उद्गम का होता है उत्पत्ति। और इनकी शैली कैसी है? तो प्रयुक्त गद्यांश में लेखक जो है व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर चौथा दे सकते हैं, करा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और दे सकते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर करा है, सावधान मनुष्य, यह यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। करा कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है बच्चों। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है? यह कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है? मनुष्य को शिशु के समान क्यों कहा गया है अथवा करके दिया गया है बच्चों, देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह से क्वेश्चन दिया है बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया है। संदर्भ देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कहा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यहाँ पर काव्य खंड कुरुक्षेत्र के अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता से उद्धृत है बच्चों। और प्रसंग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि इस बात पर जोर देना चाहता है कि मनुष्य अत्यधिक प्रगति कर ली है, उसने संपूर्ण सृष्टि से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह इस सृष्टि का सर्वाधिक ज्ञानवानी प्राणी है। इस तरह से देख सकते हैं, आपका व्याख्या करा है कि विवर दिनकर कहते हैं कि यह सत्य है कि मनुष्य इस दृष्टि की यहाँ पर सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। यह मनुष्य से रचित परिचित हो चुका है, आकाश से लेकर पाताल तक कोई रहस्य शेष नहीं है जो इसे छिपा हुआ है उसे जान न लिया हो। यह ज्ञान का अनुपम भंडार है, चरोचर सभी इसको यहाँ पर भक्तिपूर्ण प्रणाम करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। इतना सब होते हुए भी यह इसका वास्तविक परिचय और महानता नहीं है। उसकी महानता तो इसमें है कि वह अपनी बुद्धि की दशा से मुक्त होकर, ठीक है, बुद्धि के स्थान पर अपने हृदय का प्रयोग करे, अधिक करे, वह असंख्य मानव के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। दिनकर जी के अनुसार वही मनुष्य ज्ञानी है, विद्वान है, यहाँ पर जो बीच में बढ़ती हुई दूरी को मिटाकर संपूर्ण धरती को अपना परिवार समझे। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक उन्नति तो कर ली है, पर पारस्परिक प्रेम भाव कम होता जा रहा है। कभी चाहता है कि मनुष्य की बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो जाए, वास्तविक में यहाँ पर वास्तव में ज्ञानी होगा, मानव यहाँ पर मानव के बीच अंतर जो है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। कविवर दिनकर जी कहते हैं कि विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अनेक ऐसे नए उपकरणों एवं प्रयोगों को विकसित किया है जिससे वह प्रकृति को नियंत्रित कर सके, किंतु उससे वातावरण में विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। विज्ञान का दुरुपयोग मानव के कल्याणकारी साधनों के विनाश का कारण बन गया है। कवि दिनकर अभिनव मानव को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तो ज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार को
खेलना छोड़ दे, यह मानव समुदाय के हित में नहीं है। यदि विज्ञान तीक्ष्ण तलवार है तो इस मोह को त्याग कर फेंक देना ही उचित है। इस विज्ञान रूपी तलवार पर अभी मनुष्य को नियंत्रण प्राप्त करना भी मुश्किल है। ठीक है बच्चों, अभी मनुष्य अबोध शिशु की तरह है। उसे फूल व कांटे में अंतर करना मालूम नहीं है। वह कांटे को फूल समझकर उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। अभी वह अबोध है, अज्ञानी है। कभी विज्ञान रूपी तलवार से खेलने में वह सक्षम नहीं है। वह इसकी तीक्ष्ण धार से अपने ही अंगों को घायल कर सकता है। उसे इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मानव की तनिक सी असावधानी भी स्वयं उसके लिए विनाश का कारण बन सकती है। काव्य सौंदर्य देख सकते बच्चों, भाव पक्ष है। कर यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव यही है कि मानव विलक्षण यहाँ पर बुद्धि का स्वामी है। वह नित्य नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। कला पक्ष में देख सकते हैं भाषा शैली इनकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली देख सकते हैं प्रबंधात्मक है। छंद मुक्तक है, यहाँ पर अलंकार रूपक है। गुण ओज प्रसाद है। शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है। रस वीर और शांत रस है। ठीक है। पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य है तथा कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। कवि के अनुसार देख सकते हैं मनुष्य ज्ञानी यहाँ पर है, विद्वान है, जो मनुष्य के बीच में बढ़ती हुई दूरी को मिटा सकता है। वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो स्वयं को एकाकी न समझे अपितु संपूर्ण विश्व को अपने परिवार समझे। इसका अगला देख सकते हैं कह रहा था, कवि के अनुसार संसार की सबसे सुंदर रचना क्या हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर रचना मानव हो, क्योंकि वह ज्ञान का अनुपम भंडार है बच्चों। अगला देख सकते हैं करा है यहाँ पर अगला, विज्ञान को तलवार क्यों किया गया है। तो कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है क्योंकि मानव ने प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अनेक नए उपकरणों का निर्माण अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा कर लिया है। अगला है कह रहा है मनुष्य का अज्ञानी शिशु क्यों किया गया है। देख सकते हैं इसका आंसर, मनुष्य के वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति अत्यधिक मोह हो, उसके परिणामों के प्रति सचेत न होने के कारण इसे अज्ञानी शिशु कहा है। अगला करा है कवि ने वैज्ञानिक के मानव को क्यों चेतावनी दी है। देख सकते करा है कवि ने वैज्ञानिक मानव को चेतावनी दी है कि बिना विज्ञान तलवार के समान रक्षक और भक्षक दोनों है। इसलिए आपको यहाँ पर विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार को खेलना छोड़ दे, क्योंकि हम मानव समुदाय के लिए हित में नहीं है। कवि ने तलवार विज्ञान का प्रयोग से क्यों माना क्या है, तो इस तरह से देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इस तरह से आपके ऐसे बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से 10-10 नंबर के गद्यांश से और पद्यांश से आपने देखा। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर करा है पांचवा देख सकते हैं करा है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और पहला है बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। ब वाला है हरिशंकर परसाई जी है। स करा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। देख सकते बच्चों यह 5 नंबर का है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इसलिए आप इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड पेपर, अनसाल पेपर, सभी विषयों के पेपरों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से ठीक बच्चों कराए जाते हैं। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। जो भी क्वेरी हो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर कह रहा है ख वाला, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालना है बच्चों। 5 नंबर का यह भी है। देख सकते हैं पहला दिया है सुमित्रा नंदन पंत जी का है, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर जी का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, छठवें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है बहादुर अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश अपने यहाँ पर लिखना है बच्चों, जो 5 नंबर में दिया है। और 7वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर तृतीय अथवा पंचम सर्ग की कथा लिखना है बच्चों। तो आप अपने जिले का देख लीजिएगा बच्चों, खंड काव्य किस जिले से हैं आप। ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रवण कुमार है, रश्मि रति है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बहादुर कहानी का बच्चों यहाँ पर कह रहा है दिल बहादुर लगभग 12 से 13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। माँ की पिटाई की वजह से वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला बड़ा उदारता के साथ उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर पुकारती है। अब स्वतंत्र दिल बहादुर नौकर बहादुर बन गया है बच्चों। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है परिश्रमी एवं हसमुख बहादुर। कहा कि बहादुर अत्यधिक परिश्रमी लड़का है, जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आलामत तलबी, कामचोर या आलसी बन गए हैं। इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई है। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है बच्चों। यह आपका बहादुर कहानी का सारांश था बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे बढ़कर देखेंगे किशोर की बदतमीजी, यहाँ पर देख सकते हैं निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था, जो शानो शौकत तथा रोब दाब से रहना चाहता था।
उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो बहादुर को गालियां देता, छोटी छोटी गलती पर बहादुर को पीटता था। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कामों में पूर्ववत जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। ठीक बच्चों, आगे इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना, इस तरह से यहाँ पर है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह से आपका दिया रहेगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर ऐसे आपको कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है, आगे बढ़कर देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर बहादुर के प्रति घर वालों का कटुतापूर्ण व्यवहार है और बहादुर का घर से भाग जाना, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सभी के सभी सदस्य इसके पश्चाताप करते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ऐसा ही आपको लिख कर आना है बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कराए खंड ख, और ये 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों जो संस्कृत से लिया गया है बच्चों। यहाँ पर 8वां करा है, दिए गए गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों। यहाँ पर है महामनीषी मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों भवन्ति, अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत। अयम प्रयोगम, इस तरह से दे सकते हैं बच्चों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा करके दिया है बच्चों यहाँ पर बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानया प्रयुक्ता आसना, इस तरह से आपको दिया रहेगा बच्चों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। 7 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपको संदर्भ से व्याख्या करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर है संदर्भ, यहाँ पर दिया है बच्चों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना यहाँ पर मालवीय पाठ्य से उद्धृत है बच्चों, और यहाँ पर अनुवाद किया गया है बच्चों। देख सकते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से आप समझ सकते हैं। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर अनुवाद इसका, यहाँ पर देखेंगे महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद यानी प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित यहाँ पर ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के यहाँ पर माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण यानी ओजस्वी भाषण से लोगों का मन मोह लिया। अतः इनके शुभचिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता यानी वकील की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम यानी उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उसी के अनुसार इन्होंने विधि यानी कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ही मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए थे बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों आपका यहाँ पर संस्कृत से। अब वैसे ही आपका चलते हैं बच्चों यहाँ पर, ये तो गद्यांश था, वैसे ही पद्यांश के बारे में देखते हैं। अगला खवाला देख सकते बच्चे यहाँ पर करा है दिए गए पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए बच्चों, और ये भी 6 नंबर में दिया है। देख सकते बच्चों निदंतु नीति पूर्ण यहाँ पर निपुणा यदि व अस्तंतु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु व यथेष्टम अद्वय व मरणामस्तु युगांतरे व न्यायात पथः प्रविचलिन्ति पदम न धीरा, इस तरह से दिया बच्चों। और अथवा करके दिया है यहाँ पर देख सकते हैं। देख सकते बच्चों इसका संदर्भ करा है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित यहाँ पर रत्नानी पाठ से उद्गृहित है बच्चों। अनुवाद यहाँ पर देख सकते हैं करा है नीति में दक्ष लोग निंदा करे या स्तुति, चाहे लक्ष्मी आए या स्व इच्छा से चली जाए, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के पश्चात, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार यहाँ बताया गया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरज धारण करने वाले लोग कर्म पथ पर अड़े होकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए बच्चों। और देख सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला 9वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों करा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ अपने प्रयोग में लिखना है बच्चों। यहाँ पर करा है कि अधजल गरगरी छलकत जाए, आस्तीन का सांप है और छक्के छुड़ाना, इसमें से एक का अर्थ आपको लिखना है बच्चों, और इसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग करना है बच्चों। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर अधजल गगरी छलकत जाए का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। ठीक है बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक कहना शुरू कर दिया। सच ही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर है आस्तीन का सांप बच्चों, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कपटी मित्र।
क्या होता है आस्तीन का सांप होना का मतलब कपटी मित्र। मैंने राजेश से कहा कि तुम आस्तीन के सांप हो, उससे मित्रता मत करो, लेकिन वह सावधान ना हुआ। इस तरह से समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है, ठीक बच्चों 10 कह रहा है यहाँ पर, अपठित गद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर में दिया है, करे क्या सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती है, परंतु यह उसकी वास्तविक समस्या नहीं है। इस तरह से दे सकते हैं यहाँ पर दिया बच्चों। और इस तरह से कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक यहाँ पर समस्या क्या है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों की यानी वास्तविक समस्या की बात करेंगे तो उनकी यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर कह रहा था वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है बच्चों, तो वास्तविक समस्या उसकी क्या है बच्चों, यहाँ पर मानसिकता है बच्चों। जो मानसिकता होती है वही उसकी वास्तविक समस्या होती है, यहाँ पर समझ सकते हैं। ख वाला कह रहा था बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ही आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है व्यक्तियों में, तो उसे सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है बच्चों। इस तरह से ग वाला देश तय करा है, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है। तो यहाँ पर दे सकते हैं वह समाज, और यहाँ पर दे सकते हैं करा कि अनुपयोगी फालतू यहाँ पर मानने से यहाँ पर उन्हें मानसिक पीड़ा होती है बच्चों, उन्हें बोझ समझा जाता है परिवार की नज़रों में, अनुपयोगी जब समझा जाता है। तो इस तरह से उसी में आपका आंसर आएगा जिसको लिखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ग्रामर करा है बच्चों, देख सकते हैं करा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए बच्चों। स्वर्ण है और स्वर्ण है, इसके बाद अनल है और अनिल दिया गया है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर देखेंगे बच्चों, स्वर्ण का मतलब होता है यहाँ पर अर्थ होता है बच्चों सोना, और स्वर्ण का मतलब होता है बच्चों उच्च जाति, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसका अंतर है। अनल और अनिल दिया बच्चों, यहाँ पर अनल मीन्स होता है बच्चों यहाँ पर अग्नि, और अनिल मीन्स होता है बच्चों वायु। तो इस तरह से अग्नि और वायु हो जाएगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगले यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर एक 12वां क्वेश्चन करा, इसी का ख वाला करा है। यहाँ पर देख सकते हैं करा, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है बच्चों। यहाँ पर चपला जिसके विद्युत होता है, तीर, यहाँ पर हलधर यानी एक नाग है, और आप समझ सकते हैं बच्चों इस तरह से इसका दो अर्थ लिखना है। तो बच्चों देख सकते हैं इसको, यहाँ पर अछत मीन्स आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर अछत मीन्स क्या होता है, तो संपूर्ण होता है, अखंड होता है, चावल का दाना भी कहते हैं बच्चों। और चपला मीन्स आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चपला मीन्स क्या होता है बच्चों, तो चपला मीन्स होता है लक्ष्मी। और मैं भी बता रहा था बच्चों, बिजली को भी हम लोग कहते हैं चपला, और चंचल स्वभाव की स्त्री को भी हम लोग चपला कहते हैं बच्चों, यहाँ पर, ठीक बच्चों। तीर का मतलब होता है यहाँ पर बाण होता है, किनारा होता है और सीमा होता है। हलधर का आप समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हलधर मीन्स आप जानते हैं बच्चों, हलधर मीन्स होता है बलराम, किसान को भी कहते हैं और बैल को भी हम लोग हलधर भी कहते हैं, ठीक है। अलग करा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है बच्चों। जो कम बातें करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, और घुटनों तक जिसकी बाहों उसे क्या कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कम बातें करता हो उसे हम लोग मितभाषी कहते हैं, और घुटनों तक जिसकी बाहें उसे हम लोग अजान बाहु कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। अगला वाला देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर घ वाला करता, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए बच्चों, और यह 2 नंबर का है। करा है, मैंने अनेकों बार यात्रा की है, तो इसका अर्थ हो जाए यहाँ पर देखेंगे, मैंने अनेकों यहाँ पर बार यात्राएं की है, ठीक है। दूसरा करा है, ठंडी हवा बह रही, तो इसका अर्थ हो जाएगा हवाएं ठंडी बह रही है बच्चों, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला करा है 12वां देख सकते हैं बच्चों, 2 नंबर का करा है, हास्य रस तथा शांत रस का स्थायी भाव उदाहरण लिखना है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हास्य रस अथवा शांत रस का, तो हास्य रस को देखेंगे पर कि जब किसी वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में कोई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, तब वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस के माने अवयवी इस प्रकार है बच्चों, स्थायी भाव हास्य होता है, आलम्बन विकृति अथवा व्यक्ति होता है, उद्दीपन आलम्बन की अनोखी आकृति, चेष्टा, बातचीत हो सकती है बच्चों। अनुभाव यहाँ पर देख सकते हैं आश्चर्य की मुस्कान, आंखों का मिचमिचाना, अट्टहास्या हो सकता है। संचारी भाव हर्षा, नींद, आलस्य, चपलता, उत्कृष्ट, भ्रम, कंपन इत्यादि हो सकता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, कर कि बिंद के वासी, उदासी तपो, व्रतधारी महामुनि, नारी दुखारे, गौतम तीय तरी, तुलसी सो कथा सुनी, भे मुनिवृंद सुखारे, हुआ है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाय या पर रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। यह तुलसीदास जी का है। अगले यहाँ पर कह रहा है बच्चों, श्लेष्मा अथवा यमक अलंकार को परिभाषित करना है। फिर कह रहा है बच्चों, दोहा अथवा
यहाँ पर चौपाई छंद को परिभाषित करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर श्लेष्म अलंकार को आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर श्लेष्म अलंकार क्या होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो और दो या दो से अधिक जब अर्थ भिन्न भिन्न देता हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, श्लेष्म अलंकार कहते हैं। जैसे शिवरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचार चोर, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोहा आप समझ सकते हैं बच्चों, दोहा किस चीज कहते हैं। यहाँ पर दोहा क्या होता है बच्चों, या चौपाई यहाँ पर पूछ रहा था बच्चों, तो आप जानते हैं 4 चरण वाले इस छम मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़ नहीं होता। प्रथम तथा द्वितीय चरण में तुक समान होता है। जैसे मैं कह सकते बच्चों, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह राम दो भाई। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद देख सकते हैं 13वां करा बच्चों, विद्यालय के प्रधानाचार्य को यहाँ पर शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। और 14वां देख सकते हैं बच्चों करा है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 6 नंबर का है और यह 9 नंबर का है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। यहाँ पर आप याद रखिएगा बच्चों, विज्ञान वरदान या अभिशाप जरूर आएगा। कोरोना वाला भी अच्छे से देख लीजिएगा। नारी सशक्तिकरण के भी बारे में देख लीजिएगा बच्चों, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति यहाँ पर भी दिया है। मेरा प्रिय खेल या मेरे प्रिय कवि या मेरी प्रिय पुस्तक, इस तरह से यहाँ पर आ सकता है बच्चों। आतंकवाद की समस्या और समाधान के बारे में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आवेदन पत्र आपको लिखना अनिवार्य है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर जरूर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करिए बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशकाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, सभी पेपरों के बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कराए जाते हैं बच्चों। ठीक है, सभी विषयों के बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। ठीक है, और जो भी आपको तैयारी करनी है बच्चों, प्लेलिस्ट के द्वारा आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं बच्चों इस चैनल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।